और आइए इस वक्त सीधे लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे सीहोर से, जहां पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मौजूद है। अपनी गृह विधानसभा बुधनी के भैरुंडा पहुंचे हैं। बुझा दो तो नर्मदा जी का पानी गांव में आज राजा राम भाई हमारे नहीं है, वो बहुत अच्छे नेता थे हमारे, उनके गांव में कोई सोचता था जब पानी आ जाएगा राजा राम जी के गांव का, राजा राम जी गांव पार तलाई, अब पार तलाई खींच के हम पानी ले जाए, कोई गांव नहीं छोड़ूंगा। इस इलाके में जितने भी गांव पहाड़ पट्टी के कोई भी हो, हर खेत में पानी लाके चैरिटी सांस लूंगा, चिंता मत करो मेरे किसान। क्योंकि सूखी खेती में कोई दम नहीं होता, जितना बोते हैं कई बार उतना ही नहीं निकलता। अगर पानी आता है तो फसलों का उत्पादन कई गुना बढ़ जाता है, और पानी आएगा तो केवल हम मक्कई थोड़ी बोएंगे, हम दूसरी फसल भी लगाएंगे, साग भाजी लगाएंगे, अच्छी फसल पैदा करेंगे जिससे हमको ज्यादा फायदा होगा। गर्मी में हम भी मूंग लगाएंगे ताकि गर्मी की फसल भी हमको मिल सके और हमारे घर भी ज्यादा पैसा आ सके। और इसलिए ये संकल्प है कि हर गांव में, हर खेत में, देखो पहले ऊंचे नीचे खेत होते थे तो नहर का पानी जाता ही नहीं था, अब वहां नहर से तो पानी जा नहीं सकता। इसलिए मैंने नया तरीका निकाला कि नहर का पानी तो ला नहीं सकते तो पाइप में ले आओ, खेतों में पाइप बिछाओ, और खेत में पाइप बिछा के किसान से कहो भैया तुम्हारे खेत में ये पाइप बिछ गया, अब यहाँ तुम्हारा सिस्टम लगा के तुम्हारे खेत में पानी ले लो, तो ऊंची नीची जगह भी अब पानी जाएगा, अब सिंचाई आएगी। और इसलिए सड़कों का जाल उस समय देखते थे, अगर आना हो हमें चकल्दी से भैंसान बनिया गांव तो कैसे कैसे घाट पड़ते थे, जीप नहीं करती थी, जीप भटा के ले जाना पड़ता था। लेकिन गांव आज डामर की सड़कों का जाल बिछाया तो अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बिछाया। गांव बिजली अगर ले जा रहे हैं, और जितने भी टप्पर टोले और मजरे बिजली से वंचित है वो भी चिंता मत करना, हर घर पे बिजली ले जाऊंगा, हर टप्पर पे बिजली ले जाऊंगा। क्योंकि बिजली भी बहुत जरूरी चीज हो गई है, इसके बिना अब काम नहीं चलता। अब अपने चकल्दी लालपुई में 33 करोड़ रुपए की लागत से कन्या शिक्षा परिसर बना रहा हूं। मेरी बेटियों, तुम्हारी पढ़ाई के लिए तुम्हारा मामा, क्योंकि बेटियां भी पढ़े, अभी हमारी बेटियों ने कितना सरकारी बेटियों ने, बेटों का पढ़ना भी जरूरी है और बेटियों का पढ़ना भी जरूरी है। इसलिए लालपुई में कॉलेज खोलने का काम किया। अब लालपुई के कॉलेज में सब विषयों की पढ़ाई की जाएगी, इस साल आदेश कर दूंगा। क्योंकि कई बार भोपाल जैसी जगह जाकर हम पढ़ाई नहीं कर सकते, तो बगल में लालपुई है, वहां गए, पढ़ के आ गए। कन्या शिक्षा परिसर में मेरी बेटियां वहां रहेंगी भी, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके खाने की व्यवस्था, उनके रहने की व्यवस्था, उनके बाकी किताबों की व्यवस्था, सब चीज माता पिता नहीं करेंगे, मामा करेगा। मामा काय के लिए है, तो बेटे पढ़ें, बेटियां पढ़ें, आगे बढ़ें, अपने बच्चों को पढ़ाई जरूर हमको कराना है ताकि वो भी आगे जाके अच्छे पदों पर पहुंच सके। हम खेती बाड़ी तो करते ही, लेकिन खेती बाड़ी के साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे भाई और बहनों, हम दूसरे काम धंधों में भी आए। और इसलिए स्वरोजगार की कई योजनाएं मेरी बहनों यहां बना रहे हैं। आजीविका मिशन के स्वयं सहायता समूह, और उनको बैंकों से मैं पैसा दिला रहा हूं, आगे जो समूह बने उनको भी दिलाऊंगा ताकि मेरी बहनें दूसरा काम धंधा भी चालू कर सके और अपनी आमदनी बढ़ा सके, उनके घर ज्यादा पैसा आ सके। मेरे बेटा बेटियों, तुमसे भी मैं कहना चाहता हूं कि पढ़ाई के बाद एक रास्ता सरकारी नौकरी का खुला है, वो भी मैं लगातार निकाल रहा हूं।